हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यह मेथड मार्शल के द्वारा दिया गया है। चलिए अब हम अपने इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल आउटले मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम टोटल आउटले मेथड के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन बाय मार्शल। यह मेथड मार्शल के द्वारा दिया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन द परचेज ऑफ ए कमोडिटी। टोटल एक्सपेंडिचर किसी भी हाउस होल्ड या किसी भी कंज्यूमर के द्वारा किसी भी कमोडिटी को परचेज करने पर जो भी खर्च किया गया है उसे हम टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसको हम प्राइस एंड क्वांटिटी के प्रोडक्ट के रूप में भी डिफाइन करते हैं। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। यहाँ पर टीई का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर एंड पी को हम प्राइस से डिनोट करते हैं एंड क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है। चलिए अब आगे और हम समझते हैं इसको। According to total expenditure method, elasticity of demand can be measured by the considering the change in total expenditure incurred on a commodity as a result of change in price of a commodity। यहाँ पर बताया गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम टोटल एक्सपेंडिचर में जितना भी चेंज हो रहा है प्राइसेस में चेंज करने के कारण उसी के अकॉर्डिंग हम मेज़र करते हैं। यहाँ पर हम अपने प्राइसेस और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशनशिप को देखते हैं। जैसे प्राइसेस में चेंज करने पर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या चेंज हो रहा है उसको ही मेजर किया जाता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी एज मेंशन्ड बिलो। हमारे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स की इलास्टिसिटीज़ होती हैं। फर्स्ट होता है इलास्टिक डिमांड, सेकंड इज इनइलास्टिक डिमांड एंड थर्ड इज यूनिट इलास्टिक डिमांड। अब हम इन्हीं तीनों टाइप्स को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप आता है इलास्टिक डिमांड। चलिए इसको एक फिगर टेबल के हेल्प से हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। वेयर ए फॉल इन प्राइस लीड्स टू ए इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर and a rise in price leads to decrease in total expenditure, it is called a elastic demand. In such a case, elasticity of demand is said to be more than one। यहाँ पर जो ईडी होती है वह more than one होती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि प्राइसेस में फॉल होने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वह इंक्रीज होता है और प्राइसेस में इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर है वह डिक्रीज होता है। यहाँ पर हमें शो होता है कि प्राइसेस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन होता है। जब अगर प्राइसेस को कम किया जा रहा है और एक्सपेंडिचर है वह इंक्रीज हो जाता है तब हम अपने इस रिलेशनशिप को इलास्टिक डिमांड कहते हैं। जैसे हम टेबल से भी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमने अपनी टेबल में प्राइसेस को, क्वांटिटी डिमांडेड एंड टोटल एक्सपेंडिचर को शो किया है और इसी टेबल से हमने इसे एक ग्राफ के रूप में भी प्लॉट किया है जिससे हम इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस पहले 80 रुपये होते हैं तब उसकी 50 क्वांटिटीज़ की डिमांड की जाती है, तब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 4000 रुपये होता है। अगर प्राइसेस को 80 रुपये से घटाकर 65 रुपये कर दिया जाता है तब प्राइसेस के कम होने से हमारे लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग हमारी क्वांटिटीज़ है वह 50 रुपये से बढ़कर 110 क्वांटिटी हो जाती है। क्वांटिटीज़ की अमाउंट है वह इंक्रीज हो जाती है। तब यहाँ पर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वह भी इंक्रीज होकर 4000 से 7150 रुपये हो जाता है।
यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी वर्क कर रहा है, क्योंकि अगर जैसे जैसे प्राइसेस घट रही हैं हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो रही है, और दूसरी तरफ हमारा एक्सपेंडिचर है वह भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी इलास्टिक डिमांड शो होती है, और इसमें यह फिगर में यह भी शो हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइसेस घट रही हैं हमारी क्वांटिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर है वह भी इंक्रीज हो रहा है। जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है, तब अकॉर्डिंग टू आवर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वह 1 से ज़्यादा होती है, यानी कि ग्रेटर देन 1 होती है, जिसे हम इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन इलास्टिक डिमांड, where a fall in price leads to decrease in total expenditure and rise in price lead to increase in total expenditure, it is called inelastic demand। देखिए यहाँ हमने जो पहले देखा है इलास्टिक डिमांड, जहाँ पर हमारी ईडी ग्रेटर देन 1 होती है, वहाँ पर प्राइसेस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में एक नेगेटिव यानी कि इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन जहाँ पर हमारी इन इलास्टिक और लेस देन 1 ईडी होती है, वहाँ पर प्राइसेस और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव या फिर हम बोल सकते हैं एक ही डायरेक्शन में इनमें चेंज होता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, पहले अगर प्राइसेस 14 रुपये पर केजी थे किसी भी कॉमोडिटी के, तब हम उसकी 80 केजी की डिमांड करते थे। लेकिन जैसे प्राइसेस 14 से कम होकर 10 हो जाते हैं, हम उसकी 88 केजी उसकी डिमांड करते हैं। यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी वर्क कर रहा है, लेकिन जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वह घट जाता है, वह 1120 से घटकर 880 रुपये हो जाता है। यानी कि हमारे प्राइसेस कम होने पर क्वांटिटीज़ तो इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वह कम हो रहा है। यहाँ पर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में एक पॉजिटिव रिलेशन को शो किया जा रहा है। इससे हमारी ईडी होती है वह लेस देन 1 होती है, जो कि हम एक फिगर की सहायता से भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक है, लेस देन 1 है, तभी यहाँ पर हमारा जो डायग्राम है वो फ्लैटर न होकर एक स्टीपर शेप में है। चलिए अब हम अपने लास्ट पॉइंट यूनिट इलास्टिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। Unitary elastic demand, where a fall and rise in price leads to a no change in total expenditure, it is called a unitary elastic demand. In such a case, elasticity of demand is said to be equal to 1। यहाँ हमारी जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है उसमें प्राइसेस में चेंज करने से, चाहे प्राइसेस को इंक्रीज किया जाता है या फिर प्राइसेस को डिक्रीज किया जाता है, हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज दिखाई नहीं देता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, इस टेबल में शो किया गया है कि किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस पहले 200 रुपये पर केजी थे, तब हम उसकी 5 यूनिट्स को कंज्यूम करते थे। लेकिन अगर उसके प्राइसेस कम होकर 100 रुपये पर केजी हो जाते हैं, तब हम उसकी 10 यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो 1000 रुपये ही रहता है। तो यहाँ पर हमारी ईडी है वह इक्वल्स टू 1 होती है। यहाँ पर हमारे प्राइसेस में इंक्रीज या डिक्रीज़ करने पर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के 3 टाइप्स की इलास्टिसिटीज़ को डिस्कस कर लिया है। चलिए अब शॉर्ट में इन तीनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब हमारे प्राइसेस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में अपोजिट रिलेशन होता है, तब हमारी ईडी है वह ग्रेटर देन 1 होती है, जैसा कि हमने सबसे पहली स्लाइड में डिस्कस किया था। सेकंड पॉइंट है इन इलास्टिक डिमांड, जब हमारी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, तब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वह लेस देन 1 होती है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया यूनिटरी इलास्टिक, यहाँ पर प्राइस और टोटल प्राइसेस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ हमारी ईडी इज इक्वल्स टू 1 होती है। हमने यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के तीनों टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। थैंक्स।